संजय दत्त भी लो, अक्षय खन्ना भी लो, रणवीर सिंह भी लो, बड़े बड़े एक्टर्स को लेके फिल्म बनाते हो, माँ बहन की गालियां देते हो। क्यों? एक नागरिक किसी देश का मरता है ना तो पूरी की पूरी सरकारें लग जाती हैं, और तुम यहाँ तुम्हारे चिथड़े उड़ गए ना, कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ ऐसी देशभक्ति का कोई मजा नहीं जहाँ गंदी गंदी गालियाँ हो। ईद मनोज कुमार ने बनाई थी ना, है ना, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उस फिल्म में तो कोई गंदी गंदी गालियाँ नहीं थी। 70 सालों में देशभक्ति हमारी गटर में चली गई कि सिनेमा हॉल में देशभक्ति सीखने के लिए हमको गालियाँ सुननी पड़ेगी। जो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं आपको पसंद है? हमें तो एक मेजर के साथ अननेचुरल कार्य करते हुए दिखा रहे हैं, जो बच रहा है वो आपको पसंद है? बताइए। हमारे अभिनंदन को जब गिरफ्तार किया था पाकिस्तान ने, मोदी जी की ताकत से वापस आ गया। उससे पहले 90s में कश्मीर में गर्दन काट के हमारे सैनिक की फुटबॉल खेली थी पाकिस्तानियों ने, याद है आपको? याद नहीं होगा ना आपको? हमें याद है। तो वो फिल्म में दिखा दे, फिल्म में दिखा दे कि भारत की सेना का जो जवान था उसकी गर्दन काट के जो फुटबॉल खेला था पाकिस्तानी, दिखा दोगे फिल्म में? तालियां बजाओगे? सनी देओल का खेल याद आ गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और ताली बजाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, देशभक्ति दिखाओ, देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हर चौक पे झंडे लगा दिए ना, लगाए कि नहीं लगाए? लगाए ना, सब सलूट करते हैं, प्यार करते हैं। तो तुम माँ बहन की गालियाँ दे दे के हमको देशभक्ति सिखाओगे? मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपनी माँ को अगर सिनेमा हॉल में लेके आता तो मेरी माँ मेरे से क्या कहती? ये गंदी गंदी गालियाँ सुनाने के लिए लेके मुझे आया। तारीफ करो तो उस चीज़ की करो जहाँ लिमिट हो, ये नहीं कि तारीफ करते भूल जाओ हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा जो भारत का तहजीब है, सब छोड़ दोगे तुम सोच रहे हो मैं तारीफ करूं? क्यों? क्योंकि इनका धंधा है यूटीवी, मोशंस पिक्चर्स, ये पैसा कमा रहे हैं। अक्षय खन्ना कोने छुप जाता है, कभी औरंगजेब बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी तुम्हारा दृश्यम, हमें पागल बना दो। तुमने माँ बहन की गालियाँ आम कर दी। क्यों कर दी भाई? पाकिस्तानियों को गाली दे, पाकिस्तान तो तुम अपनी माँ के सामने पाकिस्तानियों को गाली देते हो? माँ बहन की गाने मत सुनो। तुमने माँ बहन की गालियाँ आम बना दी, साधारण बात हो गई माँ बहन की गालियाँ। मनोज वाजपेयी फैमिली मैन, फलाना मैन, माँ की बहन की और गंदी गंदी गालियाँ देता है। मेरी बेटियाँ मुझसे कहती हैं कि पापा ये गालियाँ तो आम बात हो गई। तुम हमारे जड़ में घुस रहे हो और बहाना बनाते हो देशभक्ति का। देशभक्ति के बहाने में गंदी गंदी गालियाँ घुसाते हो। क्यों? आम बात बन जाए। एकता कपूर ने हमारे घर घर उजाड़ दिए, हमारे घर घर में आग लगा दी, औरत का ऐसा चरित्र दिखाया, औरत को नंगा खेल बना दिया, और उसके बाद अब तुम चालाकी चलते हो। संजय दत्त भी लो, अक्षय खन्ना भी लो, रणवीर सिंह भी लो, बड़े बड़े एक्टर्स को लेके फिल्म बनाते हो, माँ बहन की गालियाँ देते हो। क्यों? आज मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं 5-10 साल बाद मर जाऊँगा, फिर नई पीढ़ी आएगी, नए बच्चे आएंगे, उनके लिए माँ की बहन की गालियाँ आम हो जाएंगी। और तुम कहते हो ताली बजाऊं? मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, इस मिट्टी को प्यार करता हूँ, माँ बहन की गाली नहीं चलने दूंगा। इनका पैकेज करेंगे। इन लोगों ने हमें खेल बना दिया। सनातन को मानता हूँ, माँ बहन की गालियाँ पर्दे पे नहीं चलेंगी। मैंने एक मिनट मैं नहीं करूँगा तारीफ। पाकिस्तान घुटने पे आ गया। पाकिस्तान जहाँ पर भी आ गया ना, वो जब आएगा, यूनाइटेड नेशन भी है और अभी पुतिन भी आए हुए हैं यहाँ पर, सब आए हुए, सब जवाब देंगे। कहने से कुछ नहीं होता। और मैं तो कह रहा हूँ इतने महान हम बन गए हैं कि पाकिस्तान घुटने में आ गया, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तो हमें इतना डर क्यों है? अभी 3 महीने पहले तो पैंट उतार के मार दिया पाकिस्तान के लोगों ने, हमारे लोगों को मार दिया ना। अभी 10 तारीख को लाल किले में वहाँ चिथड़े उड़ा दिए, मैं वहीं खड़ा था। पाकिस्तान तो 2 कौड़ी की चीज़ है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। तो हम पाकिस्तान का आज तक इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाए भाई? बड़े बड़े डॉक्टर्स हमने पैदा कर दिए, बड़े बड़े इंजीनियर्स पैदा कर दिए, MD MBBS पैदा कर दिए, कोरोना की वैक्सीन हमने बना दी, पाकिस्तान का इलाज हमको नहीं आया भाई। ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा है। सुनो 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 सुनो, आपने क्या कहा? पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। ये जो हमारे लाल किले में 10 तारीख को लोग मरे थे, हिंदू भी थे, मुसलमान सब थे, आपको दया नहीं आई? आपके मन में पीड़ा नहीं हुई? आप तो पाकिस्तान घुटनों में आ गया। वो कौन थे भाई? वो कौन थे? कहाँ गई मोदी जी की ताकत? कहाँ गई इंटेलिजेंस? कहाँ गया NSA, अजीत डोभाल? कहाँ गए हमारी सारी शक्ति? बातें मत बनाओ कि पाकिस्तान घुटने में आया। कोई घुटने में नहीं आया। एक सुनो, एक नागरिक किसी देश का मरता है ना तो पूरी की पूरी सरकारें लग जाती हैं, और तुम यहाँ तुम्हारे चिथड़े उड़ गए ना, कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा।
ना सरकार, ना मोदी जी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, कोई नहीं आने वाला। मूवी देखने के बाद इतना गुस्से में क्यों है आप? माँ बहन की गाली किस लिए? किसने दी है इसमें गाली? नहीं, मेरे से मत पूछो, आप देख क्या हो, आपने नहीं देखी फिल्म? नहीं, हमने नहीं देखी। जो मेजर बनाया हुआ है उसके संग अननेचुरल कार्य करते हुए कोशिश करी उन्होंने कि हम इसके संग वो अप्राकृतिक सेक्स करेंगे, उसके बाद माँ की बहन की गालियाँ। आप फिल्म देख के आओ, फिल्म से बात करना। लेकिन इन्होंने बोला कि पाकिस्तान घुटनों में आ गया, तो घुटनों में आ गया तो चांदनी चौक में, आनंद विहार में, रेलवे स्टेशन में माइक क्यों चल रहे हैं कि अपना सामान संभाल के रखो, अपना बैग संभाल के रखो, किसी के हाथ से चाय मत पियो, किसी से बात मत करो। क्यों? तो मेरे सुरक्षा के लिए है ना? हाँ? सुरक्षा के लिए है तो ना? अचानक अच्छा, तो 2011 के बाद अचानक क्या हुआ भाई? अचानक, मैं मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हो, अचानक ऐसा क्यों हो गया? आज चाय पियो मत किसी के साथ, कभी हिंदू मुसलमान भाई भाई, कभी गंगा जमनी तहजीब। तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम हमको जोड़ दोगे, तुम्हारा जब मन करेगा हमें बिखेर दोगे, हिंदू और मुसलमान को भिड़ा दोगे, लड़ा दोगे, हम खेल खेलते रह जाएंगे। और तुम 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं प्रधानमंत्री के एक दिन की सिक्योरिटी में। तुम जिंदगी के मजे लो, तुम्हारे लिए बड़े बड़े एरोप्लेन्स, तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं, तुम्हारे लिए सारे सुख, और तुम छोटे छोटे इलेक्शंस में प्रचार करने जाओ और हमसे क्या बोलो कि गंगा जमुना तहजीब चल रही है, बड़ा प्यार चल रहा है, और सिनेमा हॉल के अंदर माँ बहन की गालियाँ सुना रहे हो हमें। पुतिन जी आए हुए हैं रूस से, हाँ, पता है। हो रहा है। ये बताइए, फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखिए, लोगों को पसंद है, मास्टरपीस है फिल्म। हाँ, आ जाओ यार, ये फिल्म जो है मास्टरपीस है। हाँ मास्टरपीस, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो। ये फिल्म आपने बोला कि फिल्म मास्टरपीस है, लेकिन मेरा ये कहना है इस फिल्म में देशभक्ति को एक औजार बनाया गया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट, हथियार, लेकिन साथ में गंदी गालियाँ और एक इस तरह का खेल खेला गया है कि अप्राकृतिक नेचुरल सेक्स किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है मेजर के साथ। सारा खेल के लिए आपको भड़काया जा रहा है ताकि आपको मज़ा आ जाए। और मैं कहता हूँ ऐसी देशभक्ति का कोई मज़ा नहीं जहाँ गंदी गंदी गालियाँ हों। शहीद मनोज कुमार ने बनाई थी ना, है ना, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उस फिल्म में तो कोई गंदी गंदी गालियाँ नहीं थी, वो भी तो देशभक्ति थी। 70-75 सालों में देशभक्ति हमारे गटर में चली गई कि सिनेमा हॉल में देशभक्ति सीखने के लिए हमको गालियाँ सुननी पड़ेगी। ओ भाई, गुस्सा फिल्म के खिलाफ है, राजनीति के खिलाफ है? मेरा गुस्सा फिल्म के जो निर्माता हैं, अगर इन्होंने देशभक्ति के लिए फिल्म बनाई थी तो इस देशभक्ति में माँ की बहन की गंदी गंदी गालियाँ क्यों? और अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ आ रहे थे, मैं नहीं लाया, उनको मैं क्या जवाब देता? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि देश, लेकिन ये है ना, एक मिनट, राजनीति को साइड कर दो। मैं ये पूछना, और मैं कह रहा हूँ, माइक नीचे। हाँ मैं कह रहा हूँ, और फिल्मों को छोड़ दो। अभी जो ताजी फिल्में बनी है 10 साल पहले, गदर और गदर 2 और बॉर्डर, और कम से कम यार उसमें मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ कोई गंदा शब्द नहीं, कोई गाली नहीं, कुछ नहीं, गाने भी लिखे गए, सब कुछ। लेकिन अब हम, और सुनो, अगर मैं चुप रहा तो और ऐसी फिल्में आएंगी, ये और गंदी गंदी गालियाँ देंगे, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में गालियाँ आम हो जाएंगी। ये खेल खेला जा रहा है ताकि माँ की बहन की गालियाँ और लड़कियों के हाथ में सिगरेट, ये आम बात हो जाए। पूरी कोशिश हो रही, देखो देशभक्ति की फिल्मों में भी इनको माँ बहन की गालियाँ देनी पड़ी। और सुनो, अच्छा मुझे बताओ, देशभक्ति की गाली फिल्म में माँ बहन की गाली की जरूरत क्या थी? सब जानते हैं। प्राकृतिक चीज है वो। पाकिस्तान में गालियां ऐसी दी जाती, वो नेचुरल तरीके से दिखाया गया। गाली गलौज होता आम भाषा में, गाली गलौज करते हैं लोग, नेचुरल तरीके से ओरिजिनल में बनाने की। आप दिखाओ ना दिखाओ, मैं बहुत गंदी बात बोलूंगा। मुझे पता है कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ क्या करता है। क्या मैं अपने बाप को बोल दूंगा तो मेरी माँ के साथ क्या करता है? गाने मत सुनाओ, बदतमीजी मत करो। अंडरस्टूड होती है ना कुछ चीज़ें। संजीव कुमार गाने गा रहा है, फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर कहीं जाना, वहाँ फूल से फूल टकरा रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि इनका प्यार हो गया, अगले सीन में बच्चा भी हो जाएगा, और आज तुम नंगे हो जाओगे। वाह रे वाह वाह वाह, प्रेजेंटेशन गलत है। और दुख इस बात का है कि देशभक्ति की फिल्म में तुम ए सर्टिफिकेट ले लो, जो तुम्हें दिखाना दिखाओ, लेकिन देशभक्ति की फिल्म में अगर तुम माँ बहन की गालियाँ दोगे तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये गालियाँ आम बात है। दो, खूब दो। पास कर दी थोड़ा प्रचार करा गया इसका तो। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप नमाज पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा कि आप मंदिर की पूजा करो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई लिखा कि पार्कों में लड़कियों को घूम के ले जाओ। क्या सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ के करते हो आप? वो तो नहीं करते ना। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो कि हमको ये अधिकार मिले हुए, तो अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी होती है, उसका जिक्र कोई नहीं करता। हमारी ड्यूटीज़ क्या है?
हम पैंट खोल के चैन खोल के कहीं सुसु तो कर देते हैं, लेकिन कचरे को उठा के हमें डस्टबिन में डालना है ये भी बताया गया। हम आधी बात समझते हैं, आधी नहीं समझते। अधिकारों के साथ करता हाँ, अधिकारों के लिए चिल्लाओ। वो कहती है कि हिडमा अमर रहे, हिडमा अमर रहे। जिसने 76 सीआरपीएफ के लोग मार दिए हमारे, वहाँ पर वो जेएनयू के लोग चिल्ला रहे। लेकिन भाई साहब ड्यूटीज़ की बात कभी नहीं आएगी कि हमारा देश है, इसकी हम रक्षा कर ले, इसकी सुरक्षा कर ले, इससे प्यार कर ले, इसके लिए हम मर जाएं। और मरने की बात आई जो इस फिल्म के अंदर, तो वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो, मुझे पसंद नहीं आई।